ज्ञान के साथ मोक्ष मार्ग नहीं होता। सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है कि हम अपने स्वरूप को यथार्थ समझते हैं। कैसा आत्मा, अपने को यथार्थ समझकर ही हम अपना अवलंबन कर सकते हैं। अब तक हम पढ़ते आए कि ज्ञानानुभूति सोई आत्मानुभूति है। इसमें परिवर्तन करना है। सुखानुभूति सो आत्मानुभूति है। एक महान अंतर है। ज्ञानानुभूति जब कहते हैं तो हम बहिर्मुख रहते हैं कि बाहर ज्ञान होता है पदार्थों का। सुखानुभूति कहते हैं तो विषय सुख को तो हम दुखी मान रहे हैं, सबको ही मान रहा है। अपने भीतर जो स्वास्थ्य की स्थिति है वह सुख है, स्वास्थ्य ही सुख है। तो स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव किया वो आपने आत्मा का अनुभव किया। हम अपने स्वरूप का निर्धारण दो प्रकार से करेंगे। क्षेत्र से हमारा कितना विस्तार है, वो तो आधार है, वस्तु का मूल आधार। उसका आकार, आकृति को नहीं देखेंगे लेकिन विस्तार है उसका। कैसा विस्तार इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर विस्तार है और वह महान है। पुद्गल के सापेक्ष देखते हैं, तुलना तो पुद्गल से ही होती है। या पुद्गल से ना भी करो तो हम छोटे नहीं है, बड़े हैं। एक अणु मात्र, एक प्रदेश वाले नहीं है, बड़े हैं। तो बड़े क्षेत्र में हमको सुख या दुख का अनुभव होता है। ज्ञान भी बड़े क्षेत्र में होता है। अब ज्ञान में मुख बाहर रहता है और सुख तो हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप में लीन होते हैं। स्वरूप दो प्रकार का, विस्तार और वृत्ति, लंबाई चौड़ाई का तो बड़े से। एक प्रवाह रूप है, एक टिकता हुआ है। स्थान होता है चौड़ाई और लंबाई। पहना पहना तो कॉमन है, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे होता है वो। तो मीटर तो खुलता हुआ थान, 1 मीटर खोला, फिर 2 मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर खोला, चौड़ाई तो वो की वही है। बांस है जैसे, उसकी ऊंचाई एक जैसी है। फिर पर्दे से ढका हुआ है तो एक एक पर्दा खुलता जाए, एक एक कली दिखती है। एक कली दिखती है, वो बंद हो जाए दिखना, फिर अगली कली दिखती है। ऐसे वस्तु का स्वरूप ऐसे ही, एक परिणाम का व्यय होता है, दूसरे परिणाम का उत्पाद होता है। क्षेत्र हमारा वो का वही रहता है, आसमान बड़े ही रहते हैं हम। अभी व्यंजन संक्रांति मतलब अभी आकार बदलता है, लेकिन शुद्ध अवस्था में आकार एक जैसा रहता है, लेकिन परिणाम दूसरा दूसरा होता है। और मोक्ष मार्ग हमने समझा है कि अपने स्वरूप में आचरण करना है, स्वरूप में लीन होना है। तो स्वरूप का निर्णय करेंगे तब लीन होंगे ना। तो हमारा स्वरूप एक विस्तार है, मैंने शरीर के आकार में, शरीर है तो शरीर में सारा व्यवसाय होगा। स्वरूप में व्यवसाय होगा मैंने शरीर में तो पहले से पहले लेना पड़ेगा। शरीर के बाहर तो कोई पुरुषार्थ करना नहीं है। कोई मंदिर में, तीर्थ में, वो तो कोई पुरुषार्थ होना नहीं है। सारा मोक्ष का पुरुषार्थ शरीर में होगा, बाहर नहीं होगा, स्वक्षेत्र में होगा। तो पहली कंडीशन तो है स्वक्षेत्र में आना है आपको। यदि आप धर्म करना चाहते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, सुख का अनुभव करना चाहते हैं, पूर्ण सुख पाना चाहते हैं, तो आपको पहले से पहले तो शरीर में आना। आपको सुख दुख यहाँ होता है, इसके बाहर में तब मैं स्वक्षेत्र है वो शरीर है। अब वो शरीर कैसा है, ज्ञान रूप है कि सुख रूप है, कैसा है? ज्ञान रूप होता है वो तो पुद्गल की पराधीनता से, वो इंद्रादि से होता है वो। और सुख है वो बिना किसी कारण के होता है। प्राय जीवों को शरीर में सुख की स्थिति रहती है। वो स्वभाव है, वो तो बिना साधन के व्यक्त रहता है। तो स्वरूप क्या हुआ कि सुख हमारा स्वरूप हुआ। ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं, वो पराधीनता से होता है।
वेदना होती है वही पराधीनता से होती है, इन द सेंस कि कर्म का विपाक को तो होती है, नहीं होती है। तो दुख भी हमारा स्वरूप नहीं, विषय सुख दुख तो हमारा स्वरूप नहीं, शारीरिक दुख भी हमारा स्वरूप नहीं, दुख में भी लीन नहीं होना है। कोई सुई चबाओ और हम उसमें लीन हो, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा ऑपरेशन कर दो और हम दर्द को फील करते रहेंगे, तो ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं हो जाएगा। दर्द में लीन नहीं होना है, दर्द हमारा स्वरूप नहीं है, भले ही उसमें पर का लक्ष्य नहीं है। दर्द हमारी पर्याय है, बिना पर लक्ष्य की है, तो भी कर्म निमित्तज है, इसलिए वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो दर्द में भी लीन नहीं होना है। दर्द नहीं है वो हमारा स्वरूप है। भगवान के भी शरीर में दर्द नहीं है और हमारे भी शरीर में मानो किसी भाग में दर्द नहीं, तो भगवत्ता हो गई। आकार छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगम भी कहता है 3 संस्थान से मोक्ष होता है। आकार नहीं, भाव, सुख का संबंध भाव से है कि प्रकट सुख कितना है, ऐसे पूर्ण सुख की अवस्था वो मुक्त अवस्था है। तो अभी सामान्य सुख का आश्रय करेंगे तो विशेष सुख होगा, फिर पूर्ण सुख होगा। सामान्य सुख क्या है? स्वास्थ्य की स्थिति, वेदना का नहीं होना, इतना मात्र। अभी सुख विशेष महसूस नहीं हो रहा है, कोई बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो, लेकिन फिर भी दुख तो नहीं है, वेदना नहीं है, तो एक सामान्य सुख हुआ। फिर अभ्यास करते हैं, उस सुख का अनुभव करते हैं तो विशेष सुख होता है। फिर अभ्यास करते करते सकल कर्म का क्षय हो जाता है तो पूर्ण सुख होता है। ये होने रूप है। एक तो अपने आप हो रहा है, सभी हो ही रहा है, परंतु केवल बाहर का जानना बंद करते हैं तो अपने में मगनता होती है। अभी तो क्या हो रहा है, ज्ञान ही कर रहे, ज्ञान ही कर रहे बस। हमारी सीमा कितनी कि मुमुक्षु के स्वाध्याय करने तक, मानी विभाव तक ही हमारी सीमा रही, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए। पूजन में जो है क्रिया की अधिकता है तो उस पूजन से स्वाध्याय को अच्छा माना जाता है। पूजन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, रटड़ा शब्द बोल देते हैं। आप पंडित लोग पूजन में भी स्वाध्याय कराने लगे, वो अलग बात है, वो मूल स्वरूप से बाहर है। मूल स्वरूप में पूजन केवल पढ़ ली जाती है, कोई अलग से कुछ भी व्याख्या करना, प्रवचन करना। अब तो क्या है कि हम समझते हैं कोई पूजा करने से क्या हो, भाव तो समझो। तो एक प्रवचनकार को बुलाते हैं, भाई पूजन तो बीच बीच में रोक देते हैं और वो उसको स्वाध्याय कराने लगता है, क्योंकि पूजन से लगता है कि बात बनेगी नहीं, तो हमने पूजन में स्वाध्याय को जोड़ दिया। ऐसे तो लोग स्वाध्याय में बैठते नहीं है, पूजा करने से इकट्ठे हो जाते सब। पूजा में तो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, क्रिया अच्छी लगती है, सब प्रवचन में आते नहीं है। क्या करें, मुमुक्षु बड़ी चिंता हुई, इनको पूजा के दौरान ही स्वाध्याय कराओ, काम स्वाध्याय से होगा। हमारी मजबूरी है भाई, मिल जाने थे दोस्त उनको कैसे तजी गई है, तो उसको फिर समझाओ। स्वाध्याय में समझा, स्वाध्याय में आता नहीं है, तो फिर जबरदस्ती स्वाध्याय कराओ। आपको नांगल पे बुला रहा है, गृह प्रवेश में बुला रहा है, तो मान लो विवाह के दौरान पूजा कराई जा रही है या कोई कई कारणों से विधान की पूजा मरण के बाद कराते हैं सब लोग कुछ न कुछ विधान की पूजा कराते हैं, तो पंडित को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन भी कर देता है, कुछ ज्ञान भी दे देता है। हम भी समझते हैं कोई क्रिया कारण वाली पूजा से बात नहीं बनेगी, समझना तो चाहिए। तो पढ़े लिखे पंडित को बुलाते हैं, भाई तू पूजा करा भैया, तो तू पूजा में थोड़ा स्वाध्याय कराएगा, थोड़ा भजन वजन गाएगा तो आनंद मनोरंजन भी होएगा नहीं शुष्क हो जाता है। तो ये वहां तक हम अटक गए। भोजन में भी स्वाध्याय तो ले आए पर ये सुखानुभूति जैसी कोई बात, वो तो पर लक्ष्य है तो विशेष सुख का अनुभव हो रहा पूजा में, वो जो सुख है वो तो नहीं हो रहा। स्वाध्याय तक तो सुखानुभूति हुई नहीं, पूजा स्वाध्याय तक तो सुखानुभूति नहीं, सुख के स्वरूप को जाना ही नहीं, किसको सुख कहते हैं। वो सामान्य बने जो सुख है स्वास्थ्य का, ये हमारे बदन में दर्द नहीं, किसी भाग में कलाई से कोहनी तक दर्द नहीं है, पक्का पक्का नहीं है, हथेली में दर्द नहीं है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी पैदा कर देंगे। पीठ में दर्द नहीं है, नहीं है,
कानों में दर्द ये नहीं है, कानों के निचले भाग में दर्द नहीं है, होठों में दर्द नहीं है, और गालों में दर्द नहीं, कितने भागों में दर्द नहीं है। तो साहब इसको मोक्ष और सुख मान ले, मोक्ष हो गया हमारा। नहीं, ये सामान्य सुख है, दुख के अभाव रूप सुख है। पहले तो इसमें लीन होना है, जो है उसमें तो लीन होगे। दुख में लीन होना नहीं है, पर में लीन होना नहीं है। दुख हमारा स्वरूप नहीं है, लीन स्वरूप में होना है। स्वरूप तो हमारा सुख है। अपने पास आते तो यही मिला, दर्द है या नहीं है, कोई ज्ञानान तो पदार्थों को होता दिखाई पड़ा नहीं, कोई मनसन काय का बल तो उपयोग किया नहीं हमने। तो वहां तो सिर्फ एक ही बात रही, या तो दर्द है या दर्द नहीं है, विशेष कभी हुआ नहीं। कभी कभी युवा अवस्था में स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा लगता है, वो छोड़ो बात। सामान्य रूप से क्या है कि भाई दर्द नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन। तो एक सामान्य सुख है, उसमें हमको लीन होना है। वहां से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने विस्तार को पहचानो, उसमें आओ, मैंने शरीर में आओ। क्यों भाई? शरीर सुख की खान है, इसके बाहर तो सुख होता नहीं है ना। सामान्य सुख, विशेष सुख, पूर्ण सुख शरीर के क्षेत्र में ही होता है, शरीर के आकार में ही होता है, उसका नाम शरीर ही है। तो पहले तो यह करो कि शरीर में दुख भी होता है, सुख भी होता है। तो ज्यादातर जीवों को तो दुख की खबर है, सुख की तो खबर है नहीं। सामान्य सुख की खबर तो है नहीं। सामान्य जीव तो दुखों पे ध्यान पर चला जाता है, तो दुख की खान है। बिना यत्न के दर्द हो रहा तो ध्यान चला जाता है, ध्यान में अनुभव होने लगता है। ध्यान का मतलब अनुभव ही होता है। तो हमको वेदना होती है और उसका हमको अनुभव में आ जाती है, बिना यत्न के आ जाती है। तो हमने कहा कि शरीर तो दुख की खान है, बहुत दुख देता है शरीर में, बहुत दुख भोगा हमने शरीर में। तो ये सामान्य जीवों का ऐसा निर्णय हुआ कि जीव ये मानने लगा कि शरीर दुख की खान है। समझा भी दे भाई, खुद का शरीर में दुख नहीं होता, जीव के शरीर में होता है, पर दुख की खान तो शरीर हो ही गया ना, क्योंकि हमने सुख को तो पहचाना नहीं। सुख तो लगा ही नहीं हमको, दुख नहीं है तो पता लगा, सुख सुख कैसे मान ले? वही सुख दे रहा हमारा शरीर। दुख के अभाव मात्र को कोई सुख मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि आम खाते हैं, केला खाते हैं, भोजन, वहां तो सुख लगता है, यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं। यहाँ तो इतना ही लग रहा है कि वेदना नहीं है बस। हाँ देखो, हमारे जो है पीठ के भाग में कोई वेदना नहीं है, पर सुख है, सुख तो नहीं मान सकते। दुख है, दुख नहीं है बस। हमारा सिर में दुख नहीं, आंखें दर्द नहीं कर रही है, घुटनों में, टखनों में, पिंडली में, कोई अंगुलियों में कहीं दर्द दर्द नहीं है। कोई कारण पा करके दर्द हो जाता है, कांटा चुभ गया, कुछ इंजेक्शन लगा दिया, या कुछ सिर में दर्द हो गया, जुकाम खांसी हो गई, तो शरीर में कोई दुख हो गया। सामान्यपन है, शरीर में दुख नहीं है, तो हम उसको सुख मानते नहीं। कहने को कह देते हैं, पर वो जो सुख, आत्मा का सुख नहीं मानते उसको। तो शरीर का ही सुख है भाई, शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है तो हम ठीक है, वो सुख जैसा नहीं, बस शरीर ठीक है बस। कौन सा मूड, शरीर ठीक है, तो उससे हम कह देते हैं कि हमको सुख है। पर खरे कर उसमें कैसे लीन होना है, कैसे आत्मा में लीन होना, पहली बात तो शरीर में लीन होने की तो बात ही नहीं है। आत्मा शरीर आकार है, शरीर है, आत्माओं में सुख दुख नहीं होता, शरीर में सुख दुख, आत्मा में कौन सा सुख दुख की बात आती है? वो तो पंडित बोलेगा सुख दुख आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता है। पर हमें तो शरीर में सुख दुख लग रहा है, अभी तुम्हारे को आत्मा में होता होगा। हमारे तो हाथ पांव पीठ पीठ में दर्द आराम होता है, तुम्हारे पता नहीं कौन सा आत्मा है इसमें सुख दुख तुम्हारे को होता है। हमारे तो शरीर में होता है, हमारी अनुभूति ये कह रही है कि शरीर में सुख दुख होता है। घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द है, कानों में दर्द है, लाट में, सिर में, ऐसे ही होता है। और यहाँ आराम इन्हीं में होता है। बुखार चढ़ गई है, बुखार मिट गई है, तो शरीर में बुखार है, जड़ी शरीर में बुखार मिट गई। तो हमने सुख को तो पहचाना नहीं, और शरीर को दुख की खान मान लिया। तो शरीर में दुख की खान में कौन लीन होना चाहेगा बताओ? सब जीवों को सुख की वांछा है, तो शरीर में लीन होना है तो सिरे से हमने उड़ा दिया। और शरीर है हमारा स्वरूप, पर लीन शरीर में होना है।
मतलब धर्म जिनवाणी पढ़ते पढ़ते धर्म जीवन में प्रवेश करता ही नहीं है। हमारा वेश बदल जाता है, कपड़े बदल लेते हैं, कोई मुंह पट्टी लगा लेता है, कोई कोई कुर्ता पजामा पहन लेता है, कोई धोती पहन लेता है, कोई एक कपड़ा पहन लेता है, कोई नग्न हो जाता है, कोई क्षुल्लक बने तो कोई अलग बने तो एक एक आध दो कपड़े रख के जो भी कुछ सिस्टम बना है वो सब करके हम संतोष करते हैं। जीव रक्षा का परिणाम करें, दया दान आदि में ताकत लगाएं, पर वो स्वरूप में लीन होना चाहिए। आप रूप में लीन भये तिर सम्यक चारित्र सोई। ये आप रूप तो बताओ क्या होता है भाई? पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो आप तो बताओ ये आप में रुचि कैसे हो? आप किस चीज का नाम है? ज्ञान 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 तो ज्ञान तो बहिर्मुख है, वो तो स्वरूप बनेगा नहीं, वो तो आत्मा बनेगा नहीं। वो तो पुद्गल के सहारे पराधीन भाव को से कैसे परिचय होगा? इंद्रिया नहीं हो तो ज्ञान ही नहीं होगा। विक्रय गति में इंद्रिया नहीं है तो ज्ञान नहीं है। रात्रि में नींद आती है तो पदार्थ का ज्ञान जो सामने भी हो तो कहाँ से दिखाई आवाज तो मालूम ही नहीं पड़ती है। नींद आ गई, दिवाली के दिन खूब पटाखे चल रहे हैं तो मालूम ही नहीं पड़े कितने जोर जोर से पटाखे चले थे रोशनी। ऐसे कान तो बंद नहीं किए थे तो भी सुनाई नहीं पड़ा, और श्वास भी चल रही थी, दुर्गंध भी आ रही, पटाखे धुआं की आग का जो है दुर्गंध भी आ रही थी, कान का नाक में पता नहीं लग रही हमारे को। और ठंडा मौसम भी हो, नींद आ जाती है तो ठंड का पता नहीं लगता है। गर्म मौसम नींद आने के बाद गर्म ही नहीं लगती है। तो अपने आप ज्ञान होता है, वो कुछ होता रहता है, विकल्प होते रहते हैं, वो तो उसको क्या ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान तो नहीं कर सकते ना उसको। वो तो एक एक सेकेंडरी पार्ट कोई, उसको हम बल के खाते में डालता हूँ मैं तो ज्ञान तो 5 प्रकार के इंद्रियों से होता है। फिर जो तो श्रुत ज्ञान नाम दे रहे हैं उसको, जो निद्रा में होता होगा, पर होता है भगवान को तो नहीं होता। उत्कर्ष से जिनके उनको श्रुत ज्ञान होता है, वो मस्तिष्क के निमित्त से होता है, काय से भी होता है, लेकिन पराधीनता से होता है। ज्ञान का परोक्षपन है। ज्ञानानुभूति तो परोक्ष परिणाम में अनुभूति हो गई, वो तो बिल्कुल किसी से खारिज करने लायक बात है। हाँ, सुखानुभूति स्वात्मानुभूति ये एक बढ़िया बात है, और हम सुख चाहते हैं, सुख का अनुभव करो, अब मजे आ गए, मार्ग जो है आनंददायक हो गया। ज्ञान में तो कोई आनंद आ नहीं रहा, तो पिक्चर देखे तो क्या आनंद आएगा? अब जबरदस्ती देख रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही आंखें झपक रही है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोशिश लगा ताकत लगा रहे हैं, कोई आनंद जैसा कुछ नहीं आ रहा स्वाध्याय में। तो नई बात समझ आ गई तो मन राजी हो जाता है, क्योंकि मन को राजी थोड़ी करना है, एक अंदर आनंद आना चाहिए, वैसे का आनंद हो जाएगा वो। तो बिना किसी पर के बात सुने, पर का विचार किए हमको आनंद होता है स्वरूप से, वो आनंद है। तो हम क्या करें कि स्वरूप हमारा सुख है। अब वो अभी तो सुख तो लगता ही नहीं है, शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर तो होता नहीं है। अब शरीर में सुख को पहचानना पड़ेगा, मार्ग चाहिए तो शरीर में सुख को पहचानना पड़ेगा। काम तो शरीर में होना है, इसके बाहर तो आत्मा है ही नहीं, हम ही नहीं है। हम नहीं है वहां तो सुख कैसे मिलेगा? तो शरीर से परे तो, शरीर के परे तो जाने की बात ही नहीं है। पहले नंबर पर तो शरीर की बात करो। शरीर की बात किए बिना तो आत्मा आत्मा रटते रहो तो होते की तरह कोई फायदा नहीं होगा, कि सुख दुख तो शरीर में होता है, ये तो अनुभूत बात है। तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो शरीर शब्द से होगी, जिसको हमने पृथक कर दिया है, पराया कर दिया है, पुतगला कर दिया, उससे भिन्न तो कर लिया हमने। अब किसने कर लिया, कैसे कर लिया, जो भी है, बात तो खतरनाक ही हुई, वो अच्छी बात नहीं हुई। सुख दुख शरीर में होता है, शरीर में सुख मिलेगा, हम तो शरीर को पहले भी ना दे रहे, तो हमारे लिए तो मार्ग ही नहीं रहा। कोई पंडिताई हमारे हाथ है, क्रिया हमारे हाथ आ गई। अब शरीर में सुख दुख शरीर में ही होता है, बाहर तो होता नहीं है, तो शरीर में सुख को का स्वरूप समझना पड़ेगा, शरीर में सुख का स्वरूप समझना पड़ेगा, शरीर के बाहर नहीं, मंदिर तीर्थ में नहीं, शास्त्रों में नहीं, गुरु में नहीं। पहले नंबर पर तो शरीर में आओ, पहले नंबर का काम। शरीर को हाथ जोड़ो, जिसकी निंदा कर रहे थे उसकी पहले तो प्रशंसा करो, भाई तू ही सुख की खान है, इस शरीर में केवल सुख होता है भाई, भगवान को अनंत को, शरीर के बाहर तो होता नहीं है। केवल सुख तो शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर तो होता नहीं। और शरीर आकार को शरीर ही कहना पड़ेगा, उनके पूरे बदन में सुख है, सीने के भाग में भी, पेट के भाग में भी, हाथों के भाग, पाँव के भाग में भी सुख है। पूछ लो अनंत भगवान से, पूछने तो नहीं जाएंगे लेकिन निर्णय तो कर सकते हो।
भाई भगवान को केवल सुख शरीर में ही हो रहा, बाहर तो हो नहीं रहा। तो ध्यान उनका बाहर रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा, तो उनको सुख हो जाएगा क्या? भय मुक्ता होगी तो सुख कैसे होगा? तो भय मुक्ता ने अंतर्मुक्ता तो शरीर में ही होती है, और कहाँ होती है? आत्मा में अंतर्मुख होगी क्या? शरीर पांव से मस्तक शरीर है, इसी में तो अंतर्मुख होना पड़ेगा। और अंतर्मुख केवल क्षेत्र की बात भी नहीं है। तो हमको तो दो प्रकार का स्वरूप है, क्षेत्र अकेला स्वरूप थोड़ी है हमारा, साथ में भाव भी लेना पड़ेगा। तो भाव तुम्हारा सुख है, हम सुख स्वभाव वाले हैं, तो सुख की स्थिति भी लेनी पड़ेगी साथ में। सैन्य का भाग जो, इसमें दर्द नहीं हो रहा, सुख का अनुभव, मतलब सामान्य सुख है, दर्द नहीं होना सामान्य सुख। अब दर्द नहीं है ऐसे सीने के भाग में हमको ठहरना है, ठहर सकते हैं, दर्द में मुश्किल है। सीने के भाग में दर्द नहीं हम ठहर सकते, ईमान से हर कोई आदमी सब के सब बोल जाएंगे, अगर वाकई ईमानदार है तो कहेंगे हाँ यार सीने के भाग में दर्द नहीं है तो हम ठहर सकते हैं। कोई कहे कि साहब कलाई से कंधे तक में यहाँ दर्द नहीं है, इस पर ठहर सकते हो, 1 सेकंड तो ठहर सकते हो ना? एकदम नपुंसक हो गया? नहीं ठहर सकते। आप रूप में लीन भये, अब स्थिरता तो होगी, एक बार लीनता शुरू करो, एक का होगा दो, दो भी हो जाएगा, तीन में सो तो तृष्णा का 99 होगा, फिर का 100 भी हो जाएगा। पहले यह है कि मैं किसी भाग में थोड़ी देर तो आ सकता हूँ नहीं, क्षण भर तो आ सकता हूँ नहीं। क्षण भर निजस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। तो क्षण भर जो सामान्य सुख है, सीने के भाग में दर्द नहीं हो रहा है, पीठ में दर्द नहीं हो रहा है, अंगूठे में दर्द नहीं हो रहा है, जो भी है, जिसके घुटने में दर्द हो रहा है उसको, जिसको नहीं हो रहा उसको कितना फर्क है? जिसके घुटने में दर्द नहीं हो उसको राम राजी है, उसको मजे हो गए, उसको तो शरीर में दुख दुख नहीं हो रहा तो मजे हो गए, मोक्ष हो गया भैया, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विषय सुख नहीं हुआ, अरे विषय सुख भी हो जाएगा, तुम इस सुख को पहचानोगे, इसमें लीन होगे, ये तुम्हारा स्वरूप है, स्वरूप में लीनता से विशेष सुख होगा। पहले स्थिर नहीं हो पा रहे थे, अब थोड़ी स्थिरता भी शुरू होगी, तो ठहर भी पाओगे, थोड़ा अच्छा लगेगा तो और ठहर पाओगे, और अच्छा लगे वो ठहर पाओगे। गुलाब जामुन बहुत बढ़िया हो तो एक बजा 2 खा लेते हो, पेट भर जाए तीसरा भी खा लेते हो। सुख सुख में तो कोई कर ही लेता है ना काम, वो तो सुख है ही नहीं, तो पेट ना दे देता, गला ना देता, बंद करते हो खाना। विषय सुख का आकांक्षी तो खाता ही रहे, वो तो पेट अलग नहीं कर रहा है। ऐसे ही जब हमको शरीर के भाग में सुख लगा और अधिक सुख लगा तो ठहरना बन ही जाएगा। सुख को कौन नहीं चाहता है? जब विषय सुख के लिए भाग ले रहा है तो स्वाभाविक सुख के लिए तो भाग ही लेगा वो, उसमें क्या शंका है? तो ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ इस विधि से होता है। सामान्य सुख को हम विशेष सुख में बदलते हैं। इसका उदाहरण भी है, एक वृक्ष व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, कोई तकलीफ नहीं है, और खाने की व्यवस्था की ज़्यादा इच्छा नहीं है, सुबह शाम सुबह की व्यवस्था हो गई, पेट भर गया, चिंता निकल गई। कितने लोग मंद कषाय वाले होते हैं, शाम की शाम को देखेंगे, और उसका अनुभव है कि शाम की व्यवस्था बनी जाती है, शाम सुबह सुबह की व्यवस्था बनी जाती है। जिन्होंने पढ़ो तो व्यास में का पुण्य का उदय काम आएगा, अभी का पुण्य का उदय आगे थोड़ी काम आएगा। आगे रोटी मिलेगी, पुण्य का उदय होगी तो मिलेगी, अभी क्यों चिंता करता है तुम? और पुण्य का उदय नहीं तो आगे भी रोटी नहीं मिलेगी। आज का पुण्य तो कल रोटी देगा नहीं, आज का पुण्य का तो आज देगा वो। तो कल पुण्य का उदय चाहिए, तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, कल का पुण्य उदय तुम्हारे हाथ में रोटी मिलना कहाँ है? तुम बेकारी की कोशिश करोगे तो पराधीन बात है, रोटी मिलना तो पुण्य कर्म के अधीन है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो सोचता है कि अपने को तो कल की चिंता तो नहीं करनी, अभी की चिंता, अभी पुण्य का उदय, रोटी मिल रही है तो खा लो चुपचाप बस। कल पुण्य का उदय मिलेगी, नहीं पुण्य का उदय नहीं मिलेगी, नहीं जी हमको व्यवस्था बनाएंगे तो मिलेगी। तो उसने कर्म को ही नहीं माना, फिर अपने मन की चला रहा है अपने, या तो जिनवाणी को कोई कुछ तो न्याय मानोगे भाई, ये संसार में कर्म प्रतिकूल तो प्रतिकूल संयोग मिलता है, अनुकूल अनुकूल संयोग मिलता है, कर्म के अधीन होता है, संयोग सारे कर्माधीन है, तुम उसकी व्यवस्था बनाने लगते हो। तुम तो पूरी जिंदगी भर की व्यवस्था बनाना चाहते हो, व्यवहार में बनाते भी हैं, पर वो आगम सिद्धांत से मैच नहीं करती है। तो पहले तो सामान्य सुख को विशेष सुख में बदलता है जब सामान्य सुख का अनुभव करते हो। ध्यानाभ्यास में हम यही करते हैं कि वो तो कहते हैं वेद ना हो चलो शांति से शयन कर लेना, पर मैं कहता चयन करो, पहले स्व पर में चयन करो, पर को छोड़ के स्व में आओ, पर क्षेत्र को छोड़कर स्व क्षेत्र में आओ, पहला स्टेप। शरीर में आओ, पहला स्टेप। मोक्ष मार्ग का शुरू में पहला स्टेप शरीर में आओ, मंदिर अंदर तो बात जब देखेंगे क्या होगा, शास्त्र पढ़ना तो देखेंगे,
पूजा वूजा बाद में देंगे, आठ द्रव्य की बात बाद में करेंगे। प्रवचनकार पहले का देखो, पहले पहले तो शरीर में आओ तुम, अपने क्षेत्र में आओ, पर क्षेत्र को छोड़ो। शरीर में सुख होता है, शरीर में सुख की खान मानो पहले। दुख तो कर्म की वजह से होता है, इसका दोष नहीं शरीर का, वो तो कर्म आकर के दुख देता है। स्वभाव से शरीर में दर्द होता ही नहीं है। शरीर में स्वभाव से दर्द नहीं होता है, दर्द तो उपाधि का कार्य है। शरीर तो सुख की खान है, कर्म इसको दुख की खान बनाता है। स्वभाव से शरीर सुख की खान है, दुख की खान नहीं है। शरीर कैसा है? सुख की खान है। सुख की खान कौन नहीं चाहता बताओ? सुख की खान में डूब जाएगा पूरी तरह से, आखंड डूब जाएगा। तो शरीर सुख की खान है, और सुख का स्वरूप अभी कैसा है कि इसमें वेदना नहीं है, बस इतना। तो अब सुख लगता नहीं है, वो तो इतनी मानो ना भाई, काम शुरू करना है कि नहीं करना है, बातें करनी है। बातें करनी है, और कोई बुद्धि के बल पे तो मोक्ष मार्ग चाहते हो नहीं चलेगा। प्रयोग करके देखो, इसमें कौन सा विषय सेवन करा रहे हैं हम आपको। सब इससे सुख होगा तभी अनुभव करेंगे। तो दर्द नहीं है इसमें, तो सुख नहीं है, तो नहीं, हम तो अनुभव नहीं करेंगे। जिद मत करो भैया, थोड़ा यार जिद से थोड़ा आगे बढ़ो। जिद्दी क्यों बनते हो? जिद्दी को मोक्ष मार्ग थोड़ी होता है। थोड़ा नरम रहो ना। अरे बहुत बढ़िया बात, दर्द नहीं हो तो बहुत बढ़िया बात है। दर्द हो उनसे पूछो, दर्द मिट जाए तब करते हो आप। दर्द मिटा हुआ है ना, तो उस स्थिति को भोगो ना। अब तो तुम्हारे जो शरीर में दर्द नहीं है, वो एक सामान्य सुख स्वीकार करो उसको। दुख का नहीं होना, वो सुख का होना है, ये चयन करो। पहले तो शरीर का चयन करो, पर वस्तु को छोड़ो, शरीर में आओ, शरीर में रहो। ये शरीर किस भाग में रहे जी? जहाँ सामान्य सुख है, माने दर्द नहीं है। तो आकुलता नहीं होगी, ठहर पाओगे आप। दर्द में तो आगे दवाई खानी है, क्या करें, डॉक्टर को दिखाना है, ऐसा परिणाम आए भी ना रहते हैं। सब सुविधा भी हो गई, पैसा भी हो गया, डॉक्टर हमारी सेवा में खड़ा है। नहीं, घुटने का दर्द का मुक्त, ऑपरेशन करा लो। आंखों में कैटरेक्ट हो गया तो सर्जरी करा लो। सबको बैठा, सब कोई करने को तैयार है। कोई भी चीज तकलीफ हुई तो कोई जो है उपाय बता ही देते हैं। कब्ज हो रही है भाई, चलो तुम ये सब बोल के बुशी खा लो। बताने वाले तो मिनट मिनट में मौजूद है। तो दुख में पराश्रय बनता है, अपने आप ही बंद। हम भी सोचने लग जाते क्या करें, क्या चीज का सेवन करें, किसके पास जाए, कौन से डॉक्टर के पास जाए, कौन से वैद्य के पास जाए, कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा करें। हमने क्या गलती कर दी थी, कैसे हो गया ये, अब वो गलती नहीं करूंगा। 50 विकल्प हो जाएंगे, ढेर लग जाएगा विकल्पों का। तो दुख में तो शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है। अब ठीक है, वो हम निर्णय हो गया कि सुख तो यहीं मिलेगा, तो बाहर तो जाना नहीं है, उपाय हमने करना नहीं है, तो दुख को शांति से सहन करते हुए अलग बात है। पर यदि चुनाव हमारे पास है कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे बाहर में भी कई बार क्या होता है कि साहब कोई घर में बच्चा बीमार है, तो हम वो अंदर शरीर का ध्यान नहीं करेंगे तो बच्चा को तकलीफ हो जाएगी। तो वहाँ शरीर को बाहर का चुनाव करना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अभी ध्यान करने लगेंगे तो आप जिंदगी भर रोना पड़ेगा, बच्चा हाथ से निकल जाएगा, कई सारी बातें हो जाती है। तो जहाँ बाहर रहना जरूरी होता है तो बाहर रहते भी हैं, चुनाव नहीं कर सकते हैं। ऐसे शरीर में बहुत वेदना, चुनाव नहीं कर सकते, शांति सहन करते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अन्यथा आपको चयन करना है, शरीर के उस भाग पर आइए जहाँ सामान्य सुख है। फिर विशेष सुख होता है उससे, क्योंकि कर्म के निर्जरा हो गया, विशेष सुख होगा। अब आप रूप में आप लीन हो गए, चारित्र आपने अंगीकार कर लिया, तो कर्म के निर्जरा हो गए, तो अब आपको विशेष सुख होगा। अब यह होगा, शरीर के कुछ भाग में सामान्य सुख हो, कुछ भाग में विशेष सुख हो। कोई भाग पुद्गल का ऐसा एक बनाव बनता है, कोई भाग में तो पुद्गल बिल्कुल बराबर है। किसी भाग में सर्जरी हो चुकी है तो वो साला दर्द ही करता रहता है वो भाग। तो वो इस दो तरह की बातें हो जाती है। कुछ भाग में सामान्य सुख है, कुछ भाग में विशेष सुख है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो सामान्य सुख है उस भाग को छोड़ो, विशेष सुख उस भाग को ग्रहण करो। मेरे को तो हथेली में बहुत अच्छा लगता है, दोनों ओट मिले मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा, और जगह से अब मुझे वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो सब पेट में ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहेगा मुझे तो कान में ज्यादा अच्छा लगता है। भैया चुनाव करो, कोई बढ़िया बात है। ज्यादा अच्छा लगता है मन, वहाँ विशेष सुख हो गया है। वहाँ कर्म का जमावड़ा कमजोर है। वो पुद्गल तो नाना प्रकार का ना, एक पाँव से मस्तक एक पुद्गल थोड़ी है। यहाँ तो पुद्गल नाना प्रकार के, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से मिलता नहीं है। तो हमारे संवेदना है सिर से पाँव तक। आंखों में दर्द होता है, अलग प्रकार का होता है, कानों में अलग प्रकार का होता है, जुकाम का दर्द अलग प्रकार का होता है, खांसी का दर्द अलग प्रकार का, सिर का दर्द अलग प्रकार का,
नाना प्रकार के दर्द हैं। ऐसे सुख में भी, सामान्य सुख में, विशेष सुख में भी फिर तरतमता बहुत है, ढेरों तरतमता है। तो वहाँ फिर आपको चुनाव करना चाहिए कि जहाँ अधिक जिस सुख भाग में है, वहाँ आप रहेंगे तो वहाँ आराम से स्थिरता बनेगी। सुख में हर कोई आदमी स्थिर हो जाता है। वो चाहता है ये सुख का काल बढ़ जाए कैसे भी। भूख का सुख, खाने का सुख लेना चाहता है, डॉक्टर साहब कोई भूख की दवाई दे दो। भूख लगे तो खाने का मज़ा तो आवे, भूख के बिना तो खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो सुख तो चाहता है वो, और सुख में ठहरेगा वो। आराम से खाना में धीरे-धीरे खाते हैं कई लोग, जिनको भोजन का सुख लेना हो तो। जल्दी से खाना नहीं खाते, आराम तसल्ली से पूरा स्वाद ले खाना खाते। इसलिए नहीं कि डॉक्टर ने कहा कि भई तू चबा-चबा के खाना, वो सुख ले लेके खाएगा धीरे-धीरे आराम से। अभी तो खाना तो आराम से खा लेने दो यार, ऐसी बात होती है। यही तो सुख मिलता है, बड़े भाग्य से रोटी मिली है, खा लेने दो आराम से। ये सुख तो भोग लेने दो। गरीबों को तो वो सुख भी नहीं मिलता, हमको खाने को रोटी मिल रही है। तो सुख में हम ठहर सकते हैं, तो विशेष सुख में ठहरने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। फिर पूर्ण सुख में ठहरने की बात नहीं, अपने आप ही फिर प्रयत्न की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक लक्ष्य पूरा हो गया, पुरुषार्थ का मामला खत्म हो गया। ये मोक्ष मार्ग का एक सैद्धांतिक मैंने कथन किया। समय भी हो गया। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।